जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, यह आपकी किस्मत नहीं, यह गुरुजी की मर्जी है। जब किसी का जीवन एक राह पर चल रहा होता है और उसे यकीन होता है कि यही सही रास्ता है, तब अचानक गुरुजी एक नई दिशा दिखाते हैं। एक ऐसी दिशा जो आपके सभी सपनों को पूरा करती है। एक ऐसी दिशा जो आपके दिल की वाणी को सुनती है। कभी कभी गुरुजी आपके जीवन में बिल्कुल अलग तरीके से प्रवेश करते हैं। वह किसी बीमारी के रूप में नहीं आते, किसी संकट के रूप में नहीं आते, बल्कि वह आपके सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। आपकी प्रतिभा को जागृत करने के लिए आते हैं। और आज मैं आपसे साझा करूंगी एक ऐसी सत्संग जो एक साधारण से नौकरीशुदा के जीवन को पूरी तरह बदल दी। एक सत्संग जो दिखाती है कि कैसे गुरुजी की कृपा से कोई अपने सच्चे आत्मा का काम खोज सकता है। अगर आप भी अपने जीवन की सच्ची दिशा खोजना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे मेरा सच्चा रास्ता दिखा दीजिए, ताकि आप भी अपने असली जीवन के उद्देश्य को पा सकें। आज की सत्संग है अभय जी की। अभय की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी को प्रेरणा देगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभय हूँ। मैं एक 32 साल का आदमी हूँ और मैं एक बहुत ही सफल IT इंजीनियर हूँ। मेरे पास एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी है। मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। मेरे पास एक प्यारी सी पत्नी है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। और ऊपर से देखने में मेरा जीवन बिल्कुल सफल और खुशहाल दिखता है। संगत जी, मेरे माता पिता को भी मुझ पर गर्व है। मेरे दोस्तों को भी मुझसे ईर्ष्या है। और समाज भी मुझे एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता है। पर संगत जी, मेरे अंदर एक ऐसी खालीपन थी जो कोई भी पैसा, कोई भी सफलता, कोई भी सुविधा भर नहीं सकती थी। संगत जी, जब मैं सुबह उठता था तो मैं अपने आप से पूछता था कि क्या यही है मेरी जिंदगी? सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, 9 घंटे काम करना, घर आना, खाना खाना, सो जाना, और फिर यही रोजमर्रा। हर दिन एक जैसा, हर महीना एक जैसा, हर साल एक जैसा। संगत जी, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मेरे सपने से नहीं थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे समाज को लगता था कि इंजीनियरिंग ही एक अच्छा करियर है। और मैंने भी अपने माता पिता की बातें सुन ली। पर मेरा असली सपना तो कुछ और ही था। संगत जी, मेरा असली सपना था कि मैं एक फोटोग्राफर बनूं। मैं प्रकृति की तस्वीरें लूं। मैं लोगों की कहानियों को चित्रों के माध्यम से बताऊं। मैं एक कलाकार बनूं। पर मैंने अपने इस सपने को किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे माता पिता इसे समझेंगे नहीं। मेरा समाज इसे समझेगा नहीं। संगत जी, और इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और मैंने इंजीनियरिंग में एक अच्छी नौकरी भी कर ली। पर मेरा दिल हर दिन रोता था। मेरी आत्मा हर दिन चिल्लाती थी कि ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरा सच्चा काम तो कुछ और ही है। संगत जी, मेरी पत्नी को भी मेरी यह हालत बहुत परेशान करती थी। वह मुझसे कहती थी कि तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर तुम खुश क्यों नहीं रह सकते? संगत जी, और मैं अपनी पत्नी को भी समझा नहीं पाता था, क्योंकि मेरी खालीपन तो इतनी गहरी थी कि शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती थी। संगत जी, एक दिन मेरे ऑफिस के एक सीनियर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसका नाम था राज। राज भी इंजीनियर है। पर राज कहता था कि गुरुजी ने उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है। मैंने राज से पूछा कि कैसे? और राज ने कहा कि एक बार गुरुजी के सत्संग में चली आओ, तब समझ में आ जाएगा। संगत जी, मैंने शुरुआत में राज की बातों को गंभीरता से नहीं लिया।
पर राज बार बार कहता रहा और आखिरकार मैंने मान गया और मैं एक शनिवार को बड़े मंदिर चला गया। संगत जी, जब मैं मंदिर के अंदर घुसा तो वहां एक अलग ही दुनिया थी। वहां हजारों लोग थे, पर सब लोग एक शांत और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। मैंने कभी इतनी शांति नहीं देखी थी। मैंने कभी इतना प्रेम नहीं देखा था। सब लोगों के चेहरों पर एक खुशी थी, एक संतुष्टि थी। संगत जी, और तब गुरुजी आए। जैसे ही गुरुजी को मैंने देखा तो मुझे एक बहुत ही अलग ही अनुभूति हुई। मुझे लगा कि मैं किसी अन्य दुनिया में आ गया हूं। गुरुजी की आंखें बहुत ही शांत थीं। गुरुजी के चेहरे पर एक बहुत ही प्रेमपूर्ण मुस्कुराहट थी और गुरुजी के पूरे व्यक्तित्व में एक दिव्यता थी। संगत जी, और गुरुजी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एक इंसान अपने जीवन में वही काम करता है जो समाज चाहता है, अपने माता पिता चाहते हैं, पर वह अपने आप को कभी नहीं सुनता, अपने अंदर की आवाज को कभी नहीं सुनता, और इसीलिए एक इंसान हमेशा खुश नहीं हो पाता, हमेशा एक खालीपन में रहता है। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि एक सच्चा काम वो है जो आपके दिल को खुशी देता है, वो काम जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है, चाहे वो काम समाज में सम्मानित हो या नहीं, चाहे वो काम बहुत ज्यादा पैसे दे या नहीं, पर अगर वो काम आपका सच्चा काम है तो आप उसे करोगे तो तुम्हें एक अलग ही खुशी मिलेगी। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि तुम अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो, और जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो तुम वही करो। भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो, भले ही तुम्हारे माता पिता खिलाफ हों, पर तुम अपने सच्चे काम को करो, क्योंकि सच्चा काम ही तुम्हें सच्ची खुशी दे सकता है। संगत जी, गुरुजी की ये बातें मेरे दिल को छू गईं और मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। मुझे अपना खोया हुआ सपना याद आ गया। मैं उसी समय रो पड़ा और मैं मंदिर में ही बैठकर रो रहा था। संगत जी, उस सत्संग के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने अपनी आत्मा की बातें सुनना शुरू कर दिया। मैंने अपने सच्चे सपने को फिर से जागृत कर दिया और मैंने अपनी पत्नी को अपना सच्चा सपना बताया। संगत जी, मेरी पत्नी ने बहुत प्रेम से मेरी बातें सुनी और उसने कहा कि तुम जो करना चाहते हो तो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसने मेरा साथ दिया। संगत जी, और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी नौकरी से ध्यान हटाना शुरू कर दिया। मैंने फोटोग्राफी सीखना शुरू कर दिया। मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बचत का एक हिस्सा एक अच्छे कैमरे को खरीद लिया और मैंने अपना एक फोटोग्राफी का पेज खोल दिया। संगत जी, शुरुआत में तो कोई मेरी फोटोग्राफी को नहीं देखता था, कोई मेरी तस्वीरें पसंद नहीं करता था, पर मैं हार नहीं मानता था। मैं हर दिन प्रकृति की तस्वीरें लेता था। मैं लोगों की कहानियों को चित्रों के माध्यम से बताता था। मैं अपने सपने को जीता था। संगत जी, और धीरे धीरे लोगों को मेरी तस्वीरें पसंद आने लगी। मेरा फोटोग्राफी पेज फॉलोअर्स से भरने लगा। लोग मुझे अपनी तस्वीरें लेने के लिए कहने लगे और आज संगत जी, मैं एक फुल टाइम फोटोग्राफर हूं। संगत जी, और मेरी आय भी अब पहले जितनी ही अच्छी है, पर अब मेरे पास जो चीज है वो अमूल्य है, और वो है खुशी। मेरे अंदर अब वह खालीपन नहीं है। मेरी आत्मा अब चिल्लाती नहीं है। मेरा दिल अब रोता नहीं है। मैं अब अपने सच्चे काम को कर रहा हूं। संगत जी, और मेरी पत्नी को भी अब मैं खुश दिखता हूं। मेरे बच्चों को भी अब एक खुश बाप मिला है। मेरे माता पिता को भी अब समझ में आ गया है कि मेरा सच्चा काम तो यही था।
और अगर आप भी अपने सच्चे काम को खोजना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे मेरी सच्ची पहचान दिखा दीजिए ताकि आप भी अपने असली जीवन को जी सकें। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी आत्मा की बातें सुनने के लिए कहा। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे मेरा सच्चा काम खोजने में मदद दी। शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभय की सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। संगत जी, आज हमारे समाज में कितने ही लोग हैं जो अभय की तरह ही हैं, जिन्हें सफलता तो मिल गई है पर उनका दिल खुश नहीं है, जिनके पास पैसे हैं पर उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, जिन्हें समाज में सम्मान मिल गया है पर वह अपने आप को हार नहीं पाए हैं। संगत जी, और यही तो गुरु जी की सबसे बड़ी सीख है। गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो तो तुम जीवन भर एक खालीपन में रहोगे। तुम अपने आप को कभी भी खोज नहीं पाओगे, और खुद को खोज लिया तो वही तो तुम्हारा असली जीवन है। संगत जी, अभय के जीवन को देखो। उसके पास सब कुछ था पर फिर भी वह दुखी था। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को नहीं जानता था। पर जब उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुना तो सब कुछ बदल गया। अब वह न सिर्फ खुश है बल्कि वह सफल भी है, और उसकी सफलता तो सार्थक है क्योंकि वह अपने सच्चे काम में सफल है। संगत जी, और यही तो असली सफलता है। असली सफलता तो वही है जो आपके दिल को खुशी दे। असली सफलता वो है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे। संगत जी, अगर आप भी किसी ऐसे काम को कर रहे हो जो आपका सच्चा काम नहीं है तो घबराइए मत। अभी भी समय है। अभी भी तुम अपने सच्चे काम को खोज सकते हो। अभी भी तुम अपनी सच्ची दिशा को पा सकते हो। बस तुम्हें अपनी आत्मा की बातें सुननी है। संगत जी, अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। और जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो तुम वही करो, चाहे कोई भी विरोध हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, पर तुम अपने सच्चे काम को करो। संगत जी, अगर आप भी अभय की तरह अपने सच्चे काम को खोजना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, गुरुजी, मुझे मेरा असली काम दिखा दीजिए ताकि आप भी एक सार्थक जीवन जी सकें। संगत जी, इस चैनल को अपने सभी दोस्तों को भेजो, अपने सभी परिवार के सदस्यों को भेजो, अपने सभी सहकर्मियों को भेजो, क्योंकि हर किसी को यह संदेश सुनना चाहिए कि तुम्हारा सच्चा काम क्या है, तुम्हारी सच्ची दिशा क्या है, और अगर तुम अपने सच्चे काम को कर रहे हो तो तुम असली सफल हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, और याद रखो कि गुरु जी तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गुरु जी तुम्हें हर कदम पर गाइड करते हैं। तुम्हें सिर्फ गुरु जी की बातें सुननी है, गुरु जी की कृपा को महसूस करना है, और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई शुरुआत करेगी। तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी और तुम एक सार्थक जीवन जीने लगोगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो
तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आओ आज एक और अलग ही सत्संग में। एक ऐसा सत्संग जो हर आत्मा के लिए, हर दिल के लिए, हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर एक खाली जगह महसूस कर रहा है, जो सोचता है कि शायद जीवन केवल इसी रोज का काम, रोज की समस्याएं और फिर सो जाना तक सीमित है। नहीं संगत जी, जीवन बहुत कुछ और है। जीवन एक अनंत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम एक नई सीख, हर पल एक नया अनुभव, हर दर्द एक नया ज्ञान देता है। और जब आप इस यात्रा को गुरुजी के साथ करते हो तब यह केवल एक जिंदगी नहीं रहती, यह एक दिव्य लीला बन जाती है। संगत जी, हमारे सभी महान गुरुओं, सभी महान संतों ने कहा है, संसार एक वरदान है, एक परीक्षा नहीं। जब आप इसे सही नजरिए से देखते हो तो हर चीज एक सीख में बदल जाती है, हर संकट एक सुयोग में बदल जाता है और हर दुख एक आशीर्वाद में बदल जाता है। यही है गुरुजी की शिक्षा, यही है आध्यात्मिक ज्ञान। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाऊंगी जो एक महिला के जीवन में गुरुजी की अदृश्य उपस्थिति को दर्शाता है। एक ऐसी महिला जो आत्मविश्वास से भरी थी, पर एक दिन अचानक सब कुछ खो गई। पर गुरुजी ने उसे सिखाया कि सब कुछ खोना असल में सब कुछ पाने का एक तरीका है। संगत जी, विमल एक बहुत ही सफल महिला थी। उसका अपना एक ब्यूटी पार्लर था जो पूरे शहर में प्रसिद्ध था। वह एक अपने पैरों पर खड़ी औरत थी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, सामाजिक रूप से सम्मानित। पर संगत जी, सफलता के इस शिखर पर विमल को एक अलग ही खालीपन महसूस हो रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी, पर पति से कभी प्रेम नहीं जुड़ा, बच्चे भी नहीं थे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। व्यवसाय बढ़ रहा था, पर घर खाली रहता था। और विमल रोज रात को अकेले सोती थी, एक अलग ही सवाल के साथ, क्या यही है? क्या बस यही है जीवन? एक दिन संगत जी, विमल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पार्लर की कुछ कर्मचारियों ने उसे धोखा दे दिया। एक नई प्रतिद्वंद्वी ने उसके सभी ग्राहकों को अपने पास ले जाया। कुछ महीनों में विमल का सारा व्यवसाय ध्वस्त हो गया। पैसे का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन मान सम्मान की हानि ने विमल को पूरी तरह तोड़ दिया। घर की दीवारें, जो पहले सफलता के साथ गूंजती थीं, अब एक भयानक सन्नाटे से भर गईं। विमल के पास कोई नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। सब कुछ खत्म हो गया था। एक रात संगत जी, विमल की मानसिक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उसने आत्महत्या करने की सोच ली। बालकनी के किनारे खड़ी थी, नीचे सड़क थी और एक अंतिम विचार था उसके मन में, कोई नहीं है, कोई परवाह नहीं करता, क्यों न मैं यहीं से कूद जाऊं? संगत जी, ठीक उसी समय उसके दिमाग में एक पुरानी बात याद आई। जब वह बहुत छोटी थी तो उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटा कभी उदास मत हो, गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। विमल को उस समय समझ नहीं आया था, पर आज अंतिम क्षणों में वह बात ही उसके दिमाग में थी। संगत जी, विमल बालकनी से पीछे हट गई। हाफती हुई, रो रो कर वह अपने घर के एक कोने में बैठ गई और पहली बार उसने सच्चे दिल से
पूरी ईमानदारी के साथ गुरुजी को पुकारा। बोली, गुरुजी, अगर तुम सच में हो तो अब मैं और नहीं रह सकती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। कृपा मुझे बचा लो, मुझे एक दिशा दे दो। संगत जी, उस रात विमल को एक अलग ही शांति महसूस हुई। ऐसी शांति जैसे किसी ने उसे अंधेरी सुरंग से निकाल लिया हो। अगली सुबह जब वह जागी तो उसके अंदर कुछ बदला हुआ था। डर नहीं रहा, निराशा नहीं रहा, बस एक अलग ही संकल्प था। विमल ने उस दिन से एक नया जीवन शुरू किया, पर यह नया जीवन बिल्कुल अलग था। उसने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया, अपने दर्द को, अपने अकेलेपन को, अपनी हार को, सबको गुरुजी के सामने रख दिया। और फिर संगत जी, एक अद्भुत चीज हुई। विमल को एक एनजीओ में एक जॉब मिल गई। यह जॉब कम तनख्वाह वाला था, पर यह काम, महिला शिक्षा का काम, बहुत अलग ही संतुष्टि देता था। वहां विमल को ऐसी महिलाओं से मिलना शुरू हुआ जो उसकी तरह ही टूटी फूटी थी। उसने उन्हें पढ़ाना शुरू किया, उन्हें आत्मविश्वास देना शुरू किया और हर बार गुरुजी के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। संगत जी, महीनों गुजरते गए। विमल ने एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां वह गरीब महिलाओं को कौशल सिखाती। न यह काम बहुत लाभजनक था, न यह बहुत प्रसिद्ध था, पर संगत जी, इस काम में जो संतुष्टि, जो आनंद, जो शांति था, वह पहले की किसी भी सफलता में नहीं थी। एक दिन विमल के पास एक बहुत गरीब लड़की आई। उसका नाम था सीता। सीता बहुत असहाय थी। माता पिता से अलग, कोई पढ़ाई नहीं, कोई सपना नहीं। विमल ने उसे अपने पास रख लिया, उसे सिलाई सिखाई, उसे आत्मविश्वास दिया और आज सीता एक स्वतंत्र युवती है, अपना काम करती है, अपना जीवन जीती है। संगत जी, सीता के रूपांतरण को देखकर विमल को एहसास हुआ, उसकी असफलता, उसका दर्द, उसका टूटना, यह सब एक उद्देश्य था। गुरुजी ने उसे तोड़ा ताकि वह दूसरों को बना सके, उसे हार खिलाई ताकि वह दूसरों को जीतना सिखा सके। संगत जी, आज विमल के केंद्र से 200 से ज्यादा महिलाएं निकल चुकी हैं। उन सब का जीवन बदल गया है। और विमल अब एक सफल व्यवसायी नहीं रही, बल्कि एक माँ बन गई हैं। सब उसे माँ कहती हैं और वह सबको अपनी संतान मानती हैं। एक बार एक पत्रकार ने विमल से पूछा, आप एक सफल बिजनेसवुमन थी, पर फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? विमल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ पाया। पहले मैं एक सफल औरत थी, पर खाली दिल के साथ। अब मैं एक साधारण औरत हूं, पर भरे हुए दिल के साथ। संगत जी, विमल की असफलता ही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि असफलता ने उसे उसके अहंकार से, उसकी अकेली महत्वाकांक्षा से मुक्त कर दिया। और जब आप अपने सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर देते हो, तब वह आपको उससे कई गुना अधिक वापस दे देते हैं, पर एक अलग ही रूप में, एक अलग ही मूल्य के साथ। संगत जी, विमल की सत्संग बताती है कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप संसार से दूर भाग जाए। आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि आप संसार में ही रहते हुए एक अलग नजरिए से देखें। अपनी सफलता को एक जिम्मेदारी समझें, अपनी असफलता को एक पाठ समझें और हर पल को एक आशीर्वाद समझें। संगत जी, अब मैं आप सभी से एक विनंती करती हूँ। आपने विमल की सत्संग सुनी है। आपने देखा है कि कैसे एक औरत जो सब कुछ खो चुकी थी, गुरुजी की कृपा से न केवल अपना जीवन बचाई, बल्कि सैकड़ों औरतों का जीवन भी बदल दिया। यह केवल एक सत्संग नहीं है, संगत जी। यह एक सत्य है। यह एक प्रमाण है गुरुजी की अनंत कृपा का। अब, संगत जी, यह समय है आपके लिए भी। अगर आपने भी अपने जीवन में कभी कोई बड़ा झटका खाया है,
अगर आप भी कभी असहाय महसूस कर चुके हैं, अगर आपके पास भी कभी कोई रास्ता नहीं दिखा, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। गुरुजी आपके साथ हैं और वह आपको भी विमल की तरह एक नया जीवन दे सकते हैं। संगत जी, अगर आप भी गुरुजी की इसी अनंत कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में एक आध्यात्मिक रूपांतरण पाना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में लिखें, गुरुजी, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, संगत जी। यह आपकी आत्मा की पुकार है। यह आपका समर्पण है। जब आप ये शब्द लिखते हो, तब आप अपने सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर देते हो। और विश्वास रखो, संगत जी, जो भी सच्चे दिल से गुरुजी को बुलाता है, उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा सबके लिए है। चाहे तुम एक व्यवसायी हो, चाहे तुम एक कर्मचारी हो, चाहे तुम एक गृहिणी हो, चाहे तुम सफल हो या असफल, चाहे तुम खुश हो या दुखी, गुरुजी सबको समान रूप से देखते हैं और हर किसी को वह एक अलग तरीके से अपनी कृपा देते हैं। संगत जी, आज ही कमेंट में लिख दीजिए, गुरुजी, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, और अपनी सत्संग भी साझा कर दीजिए। क्या आपने भी गुरुजी की कृपा को महसूस किया है? क्या आपका जीवन भी कभी बदला है? अपनी कहानी साझा करो, क्योंकि हर सत्संग, हर अनुभव, वह किसी और के दिल को प्रकाश दे सकता है। संगत जी, गुरुजी की शिक्षा है, जो भी अपने को पूरी तरह मिटा दे, वही पा लेता है। जो भी सब कुछ छोड़ दे, वही सब कुछ पा लेता है। यही है आध्यात्मिक सत्य। यही है गुरु का आशीर्वाद। तो आओ, संगत जी, एक साथ गुरुजी की ओर चलें। एक साथ अपने अहंकार को तिलांजलि दें। एक साथ अपने दिल को खोल दें। और देखो, कैसे तुम्हारा पूरा जीवन एक सत्संग, एक दिव्य अनुभूति में बदल जाता है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है, वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है, वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी।